भाई धर्मेंद्र हुड्डा, असल में ये प्रोग्राम धर्मेंद्र हुड्डा ने नहीं किया, ऐसा आचार्य जी का कहना है कि उनके बुलावे पर ये पहुंचे थे। ये बड़ा सवाल ये है कि आचार्य जी उस टाइम पे स्टेज के ऊपर पीछे बैठे हुए थे, लेकिन जो उसका भाई था वो डायरेक्ट उससे बात करके वो गालियां दे रहा था। क्या आपने सुनी जी वो तो गालियां किसको क्या हो रही थी? भाई राम राम सारन है, मैं हूं अजय और आप देख रहे हो जोर मीडिया भारत। मैं फिलहाल कालवा गुरुकुल जींद के अंदर मौजूद हूं और कल आपने जो प्रक्रम हांसी के अंदर देखा, हांसी जो है आर्य समाजी इकट्ठा होकर के उस बालाजी धाम के अंदर गए, उसके ऊपर बड़े सवाल उठने लग रहे हैं। पूरा हरियाणा में दो धड़े बन रहे हैं, एक तो रामपाल लैना का, दूसरा आर्य समाजियां का। इनका के बेरानी के टक्कर हो रही है और ई व्यूज में पीक पकड़ रहा है मामला। वह उन गैल बका है, वह उन गैल बका है ना, तो रामपाल वाला ही गैल सुनी जाती और एक आधा उर लगाते बकते हैं भाई आर्य समाजिया का। नहीं तो मैंने एक आधा देखा, बाकी बेरा नहीं आर्य समाजी है भी अभी नहीं। इनकी गाल मेरे सुनना मैंने आती भाई, सारा परिवार सारा टाबर वीडियो देखा है। फिर नु आज बात ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक भाई धर्मेंद्र हुड्डा भी है घुसिया। अच्छा कल वो प्रोग्राम पहले धर्मेंद्र हुड्डा ने करवा रखा था। एक सवाल पब्लिक के अंदर यूँ भी था, जे धर्मेंद्र हुड्डा ने यह मुहिम उठाई है कि भाई पाखंड खत्म करेंगे हरियाणा में। सबसे बड़ा पाखंडी तो वो बालाजी धाम वाला है। इतने लोगों ने फद्दू बना के रखा है, लोगों का यूँ कहना है। इतनी महिलाओं ने, इतनी लुगाइयों ने पागल बना के रखा है। और बाबरे खिंडा और न्यूशा भूडा काम करे, भूता बसा बना रखा हो और उसने बालाजी धाम को है। ये लोगों के विचार हैं। और फिर ऊपर तो धर्मेंद्र हुड्डा ना जो कि नुको कि मैं पाखंड खत्म कर दूंगा और ओड़े प्रोग्राम रख दिया। आज मैं गुरुकुल के अंदर आचार्य जी से मिलने, और ये ब्रह्मचारी जी भी साइड में आप खड़े हुए देखने लग रहे हो, इनसे मैं बातचीत करने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि कल जो आचार्य जी हांसी के अंदर गए थे, किसका प्रोग्राम था, किसने बुलाए थे, वो गाड़िया प्रक्रम के था, आचार्य जी ने सुनी भी कि नहीं सुनी। आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते जी। कल आप प्रोग्राम में गए हांसी, कितने बजे पहुँच गए थे जी? हम वहाँ पर 11 बजे पहुँच गए थे जी। पर हमें ऐसी सूचना मिली कि अभी कार्यक्रम नहीं है वहाँ। तो फिर हम आर्य समाज में आकर के इकट्ठे हो गए और हम ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि आश्रम से हमें कब बुलावा आएगा, कब उनका कार्यक्रम होगा। तो हमें फिर ऐसा लगा कि शायद अभी सूचना नहीं आ रही है, तो हम अपनी इच्छा से वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर के फिर हमारी बातचीत हुई महाराज जी से। जी आचार्य जी, जब आप गुरुकुल से चले गाड़ी में बैठ के, तो उससे पहले न्योता किसने दिया था, किसने ये प्रोग्राम रखा था, किसने वहाँ पे बुलाया था, किसका निमंत्रण था? वहाँ के जो महाराज जी हैं उनकी इच्छा ये रहती है कि अपने जो शास्त्रों में मिलावट हो गई है, इस मिलावट को दूर किया जाए। तो महाराज जी की तरफ से ये ऐसा संकेत आ रहा था कि यहाँ बैठ के चर्चा की जाए, क्योंकि वो भी जिस प्रकार से कुछ प्रकट कर रहे थे कि अपने शास्त्रों को लेकर के कुछ ऐसा चल रहा है कि उन्हें भी लज्जित होना पड़ता है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिख दिया तो लज्जा की तो बात है ही। अपने महापुरुषों पे कुछ का कुछ इसको लेकर के विधर्मी तो कहते ही थे अब तक, अपने कहने लगे रामपाल जैसे। पहले मुस्लिमों की तरफ से कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, सीता का छिनाला, इस प्रकार की कई पुस्तकें लिखी गई थी। तो आर्य समाज की ओर से बहुत अच्छा उत्तर दिया गया था उन पुस्तकों का। अब जो दूसरा कहा करता था वो ये, तो इस पर उसको भी पीड़ा थी कि वो ये मतलब वो जो डेरे के संचालक है उनके संकेत पर आप वहाँ पहुँचे। लेकिन जनता का कहना ये है, एक तरफ तो आर्य समाज जो है मूर्ति पूजा का खंडन करता है, मंदिरों का खंडन करता है, पाखंड का खंडन करता है, लेकिन दूसरी ओर यही झंडे डंडे लेकर वहीं पहुँच गए पाखंड के सबसे बड़े अड्डे पर। तो देखो ये सच्चाई है ना, ये तो कहीं बैठ के बात की जा सकती है। ऐसी क्या बात है? कोई मान लो पाखंडी हमसे ये कहे कि हमारे यहाँ आओ, हमारे पाखंडों को दूर कराओ, हमें बड़ी अच्छी बात लगेगी। ये तो अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि, ये तो कहीं जाके की जा सकती है। सुनने वाले लोग होने चाहिए। हम पर जो विद्या है, हम जो कि पाखंडी है, चाहे कोई बहुत अच्छा है सबके बीच में, तो ऐसा कोई बात नहीं है। चलो वो अच्छी बात है आचार्य जी, लेकिन आपके लिए पुलिस वाले डंडे का प्रबंध करके बैठे थे, बसें पुलिस वालों की भर के बुला रखी थी, वो क्या फिर आपकी स्वागत के लिए था क्या? ये तो जी हमें कुछ ऐसा अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये तो आप लोग मीडिया वाले हैं, इसकी नहीं रोकने का तो प्रयास किया है ना जी? आप गेट में जब एंट्री कर रहे थे, हाँ थोड़ी हड़पें सी हुई थी, थोड़ा सा रोका गया था। फिर अंदर जाके जब देखा, हम बैठे जा कर के मंच पर,
तो फिर ठीक हो गया था बाद में कार्यक्रम। लेकिन जब आप एंट्री ले रहे थे उस समय उनके भाई ये कह रहे थे कोई प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे, किसने बुलाया है तुमको? उस समय क्या जवाब था? वो तो 3 दिन से लगातार इसी बातों कह रहे थे, हम उनसे संपर्क में थे। कभी कह देते थे 11 बजे है, कभी कह देते 4 बजे है, कभी कह देते थे रात के 8 से 9 बजे है, तो कोई रास्ता नहीं दे रहे थे। पर हमको ये संभावना थी कि इन लोगों की मंशा है रामपाल वालों से मिल कर के ये कहना कि जी आर्य समाजी नहीं आए, कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, आर्य समाजी भाग गए, ये हो गया वो हो गया, तो इसलिए हम गए थे वहाँ। सीधे तौर पर आपकी बात उस डेरे वाले संचालक से हुई थी कि निमंत्रण के लिए? हमारी डेरे वाले से नहीं, पर डेरे का जो मध्यस्थ है अमरदास, उससे संपर्क में थे। तो उसके बाद आप चले गए? हाँ जी। वहाँ पर आपके पहुँचने के बाद फिर क्या हुआ डेरे के अंदर? हम जा कर के मंच पर बैठे, हमें ऐसा था शायद यहाँ पर धर्म चर्चा होती होगी, लोग मंच के सामने काफ़ी जनता बैठी हुई थी, क्योंकि धर्म चर्चा तो जहाँ भी ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा लोग सुने, ज़्यादा को लाभ पहुँचा, तो हम वहाँ मंच पर पहुँचे थे। पर वो फिर धर्म चर्चा वहाँ न हो करके एक उनका कॉन्फ्रेंस हॉल था, उस हॉल में चर्चा हुई थी। क्या कुछ निकला कल की चर्चा के बाद में? चर्चा के बाद में महाराज जी आश्वासन दे रहे थे कि हम जो अपने ग्रंथों में मिलावट हो गई है उसको दूर करेंगे, और मेरा विशेष ये था कि जिनमें मिलावट हो गई है उनको दूर करना तो जब होगा तो होता रहेगा, पर जो अपने पास में विशुद्ध ग्रंथ हैं उनका पठन पाठन शुरू कर दिया जाए। 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 6 दर्शन हैं, 11 उपनिषदें हैं, अपने निरुक्त है, छंद है, इन पर काम किया जाए, वो भी उनकी मिलावट को भी दूर करते रहेंगे और इन पर एक मत हो जाए हम सब लोग। आप जिस तरीके से मुझे बातें बता रहे हो, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कल वाले प्रक्रम में धर्मेंद्र हुड्डा नाम के व्यक्ति की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी आपकी तरफ से, उनकी तरफ से। देखो, ये तो आयोजकों के बीच में क्या कुछ कौन कोई कार्यक्रम होता है तो बहुत आदमियों के मध्य में होता है, धर्मेंद्र हुड्डा भी हो सकता है, पर हम क्या आप पर्सनली जानते हैं धर्मेंद्र हुड्डा को? ना जी, को हम नहीं जानते। तो सवाल जो है ये पब्लिक के अंदर था कि भाई धर्मेंद्र हुड्डा, असल में ये प्रोग्राम धर्मेंद्र हुड्डा ने नहीं किया, ऐसा आचार्य जी का कहना है कि उनके बुलावे पर ये पहुंचे थे। ये बड़ा सवाल ये है कि आचार्य जी उस टाइम पे स्टेज के ऊपर पीछे बैठे हुए थे, लेकिन जो उसका भाई था वो डायरेक्ट उससे बात करके वो गालियां दे रहा था। क्या आपने सुनी जी वो तो गालियाँ किसको क्या हो रही थी? मंच पर बहुत ढेर सारे लोग थे, आवाज़ें आ रही थी, और कुछ आवाज़ें किससे किसकी बात हो रही है इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो कल वाली चर्चा आपकी अधूरी रही? अधूरी क्या, जिसके लिए गए थे हमें तो ये थी कि सभी मत वाले आएंगे वहाँ। अब कुछ आए तो थे पर उन्होंने धर्म चर्चा अपनी रखी नहीं कुछ। अब एक तो वो महाराज अपनी कहते रहे, दूसरी तरफ से आर्य समाज जी कहते रहे, और ये कहते रहे थे कि शास्त्रों में जो मिलावट हुई है उसको दूर करें। ये मिलावट की किसने है? देखो, मिलावट किसने की है ये तो बड़ा एक बहुत गंभीर प्रश्न होता है, क्योंकि अपना देश बहुत लंबे समय गुलाम रहा है। गुलामी के समय में कौन कौन कितने कितने लोग आए होंगे और किन किन कारणों से उस शास्त्र को बिगाड़ा गया होगा, मिलावट की गई होगी। ये तो निश्चित है कि लोगों ने अपने मत का प्रचार करने के लिए लोभ भी दिए हैं, दंड भी दिया है। भय और लोभ दो ऐसी चीज़ हैं कि आदमी को पथभ्रष्ट कर देती हैं। पहले तो उसको लोभ दो, भाई आपको ये मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगी, आपको हूरें मिलेंगी, आपको शराब की नदियाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी, सोने के कंगन मिलेंगे, आपको सोने के पलंग मिलेंगे वहाँ जा कर के, ऐसा हमारा। तो ये प्रलोभन, इसमें फंसो, नहीं फंसते हो तो ये हमारे हाथ में, दूसरे हाथ में हमारे में तलवार है, नहीं तो हम आपको मार देंगे, हमको काट देंगे, हमारे मत में आप नहीं आते। तो इस प्रकार से जो लोगों को डरा करके, भय दे करके, लोभ दे करके परिवर्तित किया गया है, तो शास्त्रों में कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है। ठीक है आचार्य जी, लेकिन वापस मैं एक बार कल वाले पॉइंट पे दोबारा लौटना चाहूँगा, क्योंकि कल वाला जो सिनेरियो था, आर्य समाजी वहाँ पे गए, पूरा हरियाणा देख रहा था, पूरे हरियाणा की नज़र उस मुद्दे के ऊपर थी कि भाई आज वहाँ जाकर क्या होगा। असल में उससे पहले वो एक पंचायत का क्रमखंड था कि भाई पंचायत यहाँ पे होगी और उस पंचायत में कुछ ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो आर्य समाज के खिलाफ बोलते हैं, रामपाल और रामपाल के अनुयायी। आप रामपाल को जानते हैं? हाँ, रामपाल को जानते हैं।
और धर्मेंद्र हुड्डा को नहीं जानते? धर्मेंद्र हुड्डा वैसे हमने नेट के माध्यम से सुन रखा है, उसकी कुछ वीडियो आती हैं, वीडियो भी देख लेते हैं। वो अच्छा काम कर रहा है, जैसे उसने कहा अच्छा काम है, उसने नशे पर जो अपना युवा नशे में डूब रहा है, नशे को उसने रोका है। और जो गंदे वीडियो आते थे, नाच गाने इस प्रकार से आते थे, लेकिन गंदी वीडियो तो खुद भी बनाता है। अब वो इस प्रकार की हमारे गंदा बोलता है, उसकी भाषा अगर जे मैं घर के अंदर प्ले कर दूं उसकी एक दो वीडियो ऐसी है तो सुन नहीं सकते परिवार के अंदर बैठ के? हाँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सुनी है वो मैंने भी सुनी हो, ये तो कोई सुनता है। 25 तारीख का जो आपका प्रोग्राम था, आप डेरे के संचालक के इन्विटेशन पे पहुंचे, लेकिन 25 तारीख का तो डेरे के अंदर उस धर्मेंद्र हुड्डा का भी प्रोग्राम था। हाँ, तो हुड्डा के भी आदमी आए होंगे, जो भी हुआ हुआ। क्यों आप अपना प्रोग्राम करने पहुंचे थे, वो अपना करने पहुंचे थे? हमारा तो ये था कि हम धर्म चर्चा करेंगे और विशेष करके हम शास्त्रों पर चर्चा करेंगे। और जो अपने महापुरुषों को लोग कुछ गंदा बोल रहे हैं, जैसे श्री राम जी है, श्री कृष्ण जी हैं या शिव जी महाराज हैं, इन पर जो लोग गंदा बोल रहे हैं, वो उनका आधार क्या है कि इस आधार को लेकर के बोल रहे हैं, उस आधार को नष्ट किया जाए और जो गंदा बोल रहे हैं उनको इस काम के लिए रोका जाए, ऐसा ना करें। आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं रामपाल के बारे में? हाँ जी। रामपाल गंदा बोल रहा है? डायरेक्ट कह रहे हैं हम, इनडायरेक्ट नहीं, हम डायरेक्ट कह रहे हैं। वो बोलता है, साफ है, वीडियो आपने भी देखी होंगी उसकी। हाँ बिल्कुल देखी है। तो वो जब जिस चीज़ के बारे में बोलता है ना, तो वो साथ में किताब दिखाता है, दयानंद जी की, स्वामी दयानंद जी की किताब दिखाता है, जिसमें कि इजड़ा बोला गया है शिव जी को। वो तो आपके जो मतलब परमादरणीय रहे, उन्होंने किताब में लिख रखा है ना, वो तो खुद की तरफ से तो कुछ भी नहीं कहता। जो भी वो गलत बोल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो गलत बोल रहा है, वो तो आपके ही ग्रंथ, आपकी ही पुस्तक, उसके अंदर से पढ़ के ही तो बता रहा है जी। देखो ऐसा है, सीधे सीधे अर्थ समझ में नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात, वाक्य की समाप्ति कहीं प्रश्नबोधक चिन्ह होते हैं, कहीं आश्चर्य विस्मय बोधक चिन्ह होते हैं, कहीं विराम होता है, कहीं अल्पविराम होता है। तो वहाँ ये प्रकरण चल रहा है। स्वामी दयानंद जी को किसी ने पूछा कि स्वामी जी, शिवलिंग पूजा का तो शास्त्रों में वर्णन है, तो स्वामी जी उसको कह रहे हैं, अरे ये आप क्या बात कर रहे हो, कितनी लज्जा की बात है, किस अंग की पूजा? और फिर कोई शरीर से अंग अलग हो सकता है क्या? किसी का लिंग किसी से अलग हो सकता है क्या? और लिंग अलग कर लिया तो क्या वो नपुंसक रह गया वहाँ? तो इस प्रकार के वो यूँ कहना चाहते हैं कि अपने महापुरुषों का तुम इतना अपमान क्यों कर रहे हो। ये है, हम आपको दिखाएंगे, आप देखना चाहो तो हम उसको दिखाएंगे। आप ये कहना चाह रहे थे स्वामी दयानंद जी उस समय कि आप सिखदास शिव जी को क्यों नहीं मानते, उसके चित्र को नहीं मानते? आप ये इसका प्रतीक मान करके शिव पुराण में कैसा कैसा आपने देख लो, आप शिव पुराण खोल को देखोगे तो आपको देख कितना अश्लीलता भरी पड़ी है। कल धर्म चर्चा में यही बात हुई थी कि वहाँ उस शिव पुराणों में जितनी गंदगी भरी हुई है उसको किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से बैठ के की जाएंगी। तो उसमें बैठ करके चर्चा होगी बार बार कि उसमें जितनी गंदगी है उसको हम दूर करें। तो वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि शिव पुराण में गंदगी है, तो स्वामी दयानंद उसी का प्रमाण देते हुए कह रहे हैं कि वहाँ गंदगी है तो उसी को दूर किया जाए। तो वहाँ स्वामी जी ने तो उन्हीं के पक्ष में आश्चर्य करके कहा कि तुम इतना गंदा कैसे सोच सकते हो अपने महापुरुषों के बारे में। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद जी कोई अपना मत नहीं बताया है। स्वामी दयानंद जी ने उन्हीं के मत को ये बताया कि आप सही शिव जी को क्यों नहीं मानते। चलो ये बात ठीक है, आपकी पुस्तक को उन्हें पढ़ना नहीं आ रहा, वो उनका अर्थ नहीं निकाल पा रहे। पुस्तक भी पढ़नी नहीं आती, हिंदी नहीं पढ़नी आती अच्छी तरीके से। अच्छा, उसे तो अपनी नहीं आती। तो फिर आप उसके ऊपर मुकदमा करो ना, कानूनी कार्रवाई करो। वो वेदों के अर्थ करता मंत्रों के, अगर उससे वेदों के मंत्रों से आप अर्थ तो बहुत दूर की बात है। किसी एक पद का भी अर्थ पूछोगे ना, और पदच्छेद भी पूछोगे, व्याकरण का विषय है, व्याकरण के बिना कैसे अर्थ करोगे आप? व्याकरण को उसका आकार भी नहीं है, तो वो कैसे अर्थ कर सकता है? और दूर रही अर्थ की बात, तो वो पढ़ भी नहीं सकता मंत्रों को शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकता। और वेदों के सस्वर वेद पाठ हुआ करते थे। आज आप जाओगे ना दक्षिण में, जाके देखना दक्षिण में कितने सस्वर वेद पाठ होते हैं। उससे सस्वर वेद पाठ एक मंत्र का पूछ लेना अगर मिल जाए तो, और वो कहता है कि मैं वेदों के मंत्रों के अर्थ करता हूँ। फिर दूसरी बात गीता पे आती है, वो कहता है कि मैं गीता गंगा ऐसा कुछ नाम से पुस्तक है उनकी, उन्हें लिख भी रखी है, और गीता के अर्थ कुछ के कुछ करके दिखाते हैं। उनकी पुस्तक खोल के देखोगे तो गीता में क्या उपदेश दिया गया है? श्री कृष्ण जी ने दिया है। वो कौन है गीता को उपदेश देने वाले? वो कहते हैं कि भगवान बताते हैं रामपाल को, एक बात बताओ वो किस आयने में भगवान है? क्या आप भगवान नहीं मानते उन्हें?
क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते आप भगवान? वो भगवान का कुछ गुण ही नहीं है उसमें। भगवान भगवान का एक बात बताओ, भगवान जो पब्लिक का भला करे वो तो भगवान है, ये पब्लिक का भला करना है। ये कहाँ से आपने अर्थ कहाँ से लिया, ये पब्लिक का जो भला करे भगवान है? अच्छी बात करो जी, नहीं, जिसकी खाओ बाकड़ी उसके गाँव की तर। सुनो सुनो सुनो, देखो आपने कहा जिसकी खाए बाकड़ी। एक मिनट सुनो जी, सुनो। जिस टाइम पे किसान मर रहा था, जिस टाइम पे किसान का खेता में इतना पानी, घरा में छाता तक पानी लग रहा था, उस टाइम पे गांव के गांव में खेत खाली करवाए पाइप और मोटर देकर है, वो भगवान तक कम हो गया जी? आप बताओ। एक बात बताओ, जो ऐसा काम कर दे तो उसको भगवान मान लिया जाता है? आप बताओ। चल ना मानना, नुकसान भी किया है, चल मान लिया तो नुकसान भी किया। आप ये बताओ, मानते हो नहीं मानते हो? वो भगवान ही था तो बरसाए क्यों पानी? एक वही नहीं रोक देता। एक बात। दूसरी बात, वर्षा भी दिया तो उड़ा देता। ये तो आदमियों के काम है, मनुष्यों के काम है। आधा पर आधा भगवान होगा, थोड़ा बहुत होगा, पूरा को नहीं होगा। चल बरसाए नहीं पा कटवा तो दिया है ना कुछ ना है, सिर्फ भगवान होते ये है। नहीं चलो ठीक है, चल भगवान नहीं, चल मान लिया जी भगवान नहीं है। जिन गरीब लोगों के मकान, जिनने शाम की रोटियां की टेंशन हो जावा है, जिनका मकान नहीं है, घर कोई कमाने वाला नहीं है, उनके मकान, उनको 2 पैराना जगह देवा जी, वो छत देवा सिर पे। देखो कोई भी है ना, कोई भी झूठ चलता है वो सत्य के आधार पे चलता है। कोई अधर्म चलाता है, वो धर्म की आड़ लेके चलाता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर वो अच्छे काम नहीं करेगा, समाज में टिकने देंगे लोग? आप एक बात बताओ। आप कह रहे हो अच्छे काम करा, अपनी जुबानी कही आपने। एक बात बताओ, अच्छे काम करेगा उसको अच्छा कहेंगे? उसने जितने मायने में अच्छे काम किया, हमने बुरा तो नहीं कहा अभी तक, पानी निकलवा दिया हमने, ये तो नहीं कहा उसने गलत काम किया। किसी ने भी कहा हमारे समाज ने ये तो नहीं कहा गलत काम। फिर उस तो दिक्कत क्या है आपने? दिक्कत ये अपने महापुरुषों को गलत बोलता है। चल गलत बोला नहीं, अपनी जो परंपरा है उनको गलत बताता है। गलत बताओ नहीं, अपने देसी भाषा में बड़े बुजुर्ग ने आगर है, मेरा दूध वाली भैंस की तो लात भी खरी, खा लो का दिलात की दिक्कत है। एक बात हाँ, पहली बात तो रामपाल गाय नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि ये एक जाल डाल करके जैसे चिड़ियों को पकड़ते हैं ना, ये चिड़ियों को पकड़ने का काम है, इसका मूर्ख बनाना काम है। जो मुख्य काम है ना, वो तो अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। यदि साधु वास्तव में कोई सन्यासी है तो सन्यासियों का काम ये नहीं है किसी का घर बना दिया, किसी का ये कर दिया। ये तो समाज की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, या राजा की तरफ से ये व्यवस्थाएं होती हैं, या फिर जो विदेशी षड्यंत्र चल रहे हैं ना, उन्होंने ईसाइयों ने इतना आधा देश ईसाई बना दिया। हम अपनी सारे ये ना 7 सिस्टर जिनको कहते हैं, उन्होंने इतना ईसाइयत का प्रचार कर दिया, चर्च बना दिए, लोगों को ये कर दिया, लोगों को वो कर दिया। ऐसे ही दक्षिण भारत में आप जाएंगे और जहाँ अपने आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत ईसाईकरण चल रहा है। केवल एक लोगों को निष्क्रिय बना करके चल रहा है सारी। ये उपदेश करने वाले धरती पर नहीं रह रहे। गीता का उपदेश तो ये है, कुर्वन्ने कर्माणि जिजीविषे क्षतं समा। आचार्य जी मैं रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा जी आपसे, मेरे अंदर बहुत उबड़ते सवाल है। फ़ोन न पकड़ रहे, कैमरा दूँ चला भाई, जमाने टॉपिक गजब का चल रहा है। कल आपकी वीडियो चलाई अपने चैनल पर, अच्छी वायरल गई, पूरा हरियाणा लगभग देखी है। उसके अंदर कमेंटा में न्यू थे, नशेड़ी आएगे, बंगेड़ी आएगे, सुलपेड़ी आएगे, यहाँ आगे पखंडी आएगे, और ऊपर तो आप उस पाखंड का अड्डा बजाने लग रहे। 2 पखंडी एक साथ हो गए, कैसे देश का भला होगा? जब आम जनता, जिसने आप पे जनता जनार्दन कह कर हो, शिष्य के समान होगा, जो दिखा वो बताया जा रहा है, तो उस टाइम पे उसको पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दूसरी साइड इसका नाम लेने वाले कोई हुक्का पिंदा नहीं, बीड़ी पिंदा नहीं, दारू पिंदा नहीं, सारे नशे छोड़ दे हुए, घर के घर तो बसाने लग रहा जी। आपका परसेप्शन पब्लिक में यूँ बन रहा है कि नशेड़ी है, गंजेड़ी है, सुलपेड़ी है, पखंडी है। ये जनता को कर समझा जी आपने सही, कुछ न कुछ तो प्रमाण आप हो। जनता तो जा कर के देख ले ना। देखो, चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे यहाँ लंगूटी का सच्चा बताया है। बिल्कुल। दूसरी माताओं को हमें दृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। इसके पैर पकड़े बैठी हैं, इसके जीभ से पैर चाट रही हैं महिलाओं के इसके आश्रम में कितना भारी भीड़ रहती है। हमारे यहाँ तो महिलाओं तक का प्रवेश वर्जित है हमारे गुरुकुलों में। तो रही शराब स्वरूप की बात, हमारा गांव रहा कालबारा आस पास देखो, और हमारे तो ग्रंथों में साफ साफ लिखी है कि इस प्रकार के तो ये तो बहुत भयंकर कांड हैं। वो यूँ तो कोई किसी को कुछ कह सकता है, लेकिन अब मेरी जीभ है, मैं कहूँ 10 हाथ की हरड़ होती है, कहता रहूँ मैं। मुखे मॉडर्न जमाने के साथ आचार्य जी, लड़का लड़की को एक समान माना गया है कि भाई लड़कियां जो है लड़कों से कम नहीं है, लेकिन गेट पे बाहर लिख रखा है कि महिलाओं का यहाँ आना वर्जित है। तो यहाँ पर तो दुबैत कर दीजिए आपने।
मतलब क्यों वर्जित है जी, मतलब क्यों लड़कियां क्या किसी से कम है क्या जी? तो कम बढ़ती की ये लड़कियां तो अपनी माँ भी है, अपनी बहन भी है, उनके प्रति दृष्टि क्यों? ये ये हमारा से- धर्म है जी ये तो। ये पहले ऋषि मुनियों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, पढ़ने पढ़ा, अब पढ़ना पढ़ाना साथ साथ हो गया, क्या हाल हो गए पता है? शिक्षा सह शिक्षा में कितने बुरे हाल हो रहे हैं, आपको दिखते नहीं क्या? इसको अनदेखी करोगे क्या? अपने ऋषि मुनियों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, अट्रैक्शन होता है, ये कोई कितना भी कर ले, एकांत में रह करके जो बहुत स्वस्थ मन से पढ़ाई होती है वो उसमें नहीं बन पाती है। और इस चीज़ को तो बहुत ही सावधानी से ये करने की बात है, अष्टमैथुनों से बचने की बातें हैं। और ये लोग तो अब जो इस प्रकार से डूबे हुए होते हैं ना, वो इन बातों को क्यों, खुद तो डूबे ही हैं, दूसरों को डुबाने के लिए ऐसी बात करते हैं, सह शिक्षा होनी चाहिए, फलानी होनी चाहिए। आज से 50 साल पहले भी जो हमारी शिक्षा ये आई थी ना, तब भी एक गांव में 2 विद्यालय अलग अलग होते थे, लड़कियों का अलग हर गांव में पाएगा और लड़कों का अलग पाएगा। ये तो अब तक चरित्रवान रहे हैं, ये तो अब डुबोया है इन्होंने। चलो फिर इसकी एक एक रामपाल से ऐसे ऐसे विद्यालयों की मांग भी कर लें जी। ये इसके क्या, ये तो बहुत अच्छी क्या बात कर रहे हो आप? अगर आप मांग कर लो कि बनवाए दे जी, हम तो क्यों फायदा कर है वो लें? है हम क्यों कर लें मांग? ना, फिर अच्छी चीज की आप भी मांग नहीं कर दे जी। हाँ ना ना ना, अच्छी देखो या समाज की सांझली चीज है जी। नहीं, रामपाल का योग्यता क्या है? रामपाल की योग्यता क्या है? स्कूल बनाएंगे? योग्यता ये है कि वो कुछ भी बनवा सके, स्कूल बनवा सके, कुछ भी बनवा सके भाई वो। ठीक है, स्कूल बना दे, पर उसको वेद का विद्या का पढ़ना पढ़ाना वहाँ पे रखे, शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना हो, वहाँ पे संस्कृत विद्या का पढ़ना पढ़ाना हो। हाँ जी, तो ठीक है, बनाए वैसे गुरुकुल बनाए, गुरुकुल का निर्माण करवाए। ये बताओ, खुद के ना है कि खीर खिलाता है। सुनो वो बनवाता है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, वो रुपये फैक्ट्री लगा रहा है। देखो उसके जो अनुयायी है नहीं, वो बहुत पैसे वाले हैं। अनुयायी आप खुद ही बना लें अपने मकान, अनुयायी इतने पैसे वाले तो खुद बना लें अपने। ना वो पीछे वाले अनुयायी मिलकर ना उनके मकान बनवाओ है जो जिन पे पीछे फिर रामपाल कहाँ गया बीच में? रामपाल थोड़ी बनवाएगा। एक माध्यम तो आचार्य जी उसने इकट्ठा करने का। यही माध्यम तो हम कर रहे हैं। अभी एक बात बताओ, वही दान वहाँ दे रहे हैं और वही यहाँ भी देते हैं, गुरुकुल में भी देते हैं, तो यहीं क्यों नहीं दे देते? हम ही नहीं बना देंगे फिर, इतना दान हमको दे देंगे तो अलग से गुरुकुल भी बना यो देंगे। अगला में कला है। क्या कला है? लोगों को भ्रमित करने की कला है। देखो जी पता क्या है, हमें तो गांव की सुनो एक मिनट जी, गांव राम तो बड़ा कुछ नहीं होता। आप सबसे पहले सबसे बड़ा स्वरूप ये है कि भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इन तक ऊपर आप अपना गांव राम ने मानना। जिद हरियाणा के गन खरे गांव रामा के पंच सरपंच गांव के लोग मिलकर उनती धन्यवाद करके आओ हैं, गांव की तरफ तक उनती सम्मानित करके आओ। इसका मतलब गांव राम फद्दू जी फद्दू कोई बात ना, हम लोगों को उकलाई आ रही है और यूँ समझ रहे हैं वो गांव के लोग कि हमको तो एक तरह से इन्होंने ये तो खुद दास था, हमें भी दास बना लिया। बार बार दिखाना, किसी को मान लो मुझे कोई मेरी थोड़ी सहायता कर दे ना, और बार बार कह ये कर दी वो कर दी, मैं तो उसकी तुरंत फेंक आऊँगा भाई, मेरे तो उतर। चलो उसने थोड़ी कर दीजिए, उसकी तुलना में है नहीं यार ये समाजिया ने समाज खातिर क्या कर दिया। और समाजियों ने इतने गुरुकुल खोले, जब देश में सब चौपट था, अंग्रेज इस देश को छोड़ के चले गए थे या अंग्रेज गए भी नहीं थे, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय में आर्य समाज ने सबसे ज़्यादा शिक्षणालय खोले, सबसे ज़्यादा, सरकार से भी ज़्यादा थे, गुरुकुल थे, डीएवी थे। और जो आर्य समाज जी पढ़े थे ना, पेड़ के नीचे ही बैठ करके पाठशाला शुरू कर दी थी। सबसे पहले शिक्षा की क्रांति यदि आई है तो आर्य समाज ने फैलाई है। जितने IAS और PCS उस समय के और जितने बड़े बड़े अधिकारी थे ना, वो सारे आर्य समाजी थे। वास्तव में अगर आर्य समाज की इसी शिक्षा प्रणाली में इतना दम होता तो ये जो मैकाले पद्धति आई ये क्यों स्वीकार करते लोग? अगर जो लोग तो देखो शिक्षा जी उन्हें जो अच्छा लगा वो अपना आप स्वीकार कर लो। अच्छा, दम वाली बात मैं आपसे पूछता हूँ, दूध में ज़्यादा दम है, शराब में ज़्यादा दम है? आप बताओ। दूध में ज़्यादा दम है, शराब में ज़्यादा दम है? हाँ, आप बताओ। दूध में ज़्यादा दम है। क्यों छोड़ बैठे लोग? शराब क्यों पीते हैं? शराब क्यों पी रहे हैं? शराब में क्या अच्छा है? पिलाई जाने लग रही है जी शराब तो वैसे ये मैकाले पढ़ाई जाने लग रही है, सरकार पढ़ाने लग रही है। सरकार को यही नहीं पता कि वैदिक परंपरा क्या थी, वैदिक शिक्षालय कैसे चलते थे। जैसी राजा होता है ना वैसी प्रजा हो जाती है। अब एक बात बताओ, राजा जो बैठा है उसको पूरा ज्ञान है वेद शास्त्रों का, वही तो चलाएगा ना वो जिस प्रणाली से आया है। लेकिन एक बात और नोट करने वाली है नहीं, जितने भी इंजीनियर बने, जितने ने भी साइंटिस्ट बने, वह इस पद्धति ने पढ़ कर थोड़ा बने, उनने जहाज उड़ाना सीख किया तो वो इस पद्धति तक किसने साइकिल भी बनाया है कोई? मतलब इसने मतलब अच्छा, आपने रामायण पढ़ी है? रामायण ना भाई मैंने कोई पढ़ी नहीं पढ़ी। अगर आप पढ़ोगे ना, पुष्प विमान का वर्णन आता है इतने साल पहले, और वो विद्या क्या थी?
वैदिक विद्या थी। वहाँ विमान का वर्णन है आज से 10 लाख साल पहले की बात है। महाभारत में देखोगे, महाभारत में ऐसे ऐसे शस्त्रों का उपयोग किया गया कि इस पूरी जो कुरुक्षेत्र भूमि है ना, इसको बांध दिया गया था। जितने भी अस्त्र शस्त्र यहाँ प्रयोग किए जाएंगे, उसका जो दुरुपयोग है या मतलब उसका दुष्प्रभाव है वो इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी कलाएं थी वहाँ। आप कैसे कह रहे हो कि वैदिक परंपरा में ये नहीं था? और आज का भी जो विमान बना है, स्वामी दयानंद जी के शिष्य थे तलकर पदे, उन्होंने उन्होंने निर्माण किया था। अंग्रेज तो यूँ कहते थे, स्वामी दयानंद जी जब कहते थे ना कि हवाई जहाज बनाए जा सकते हैं, हवाई जहाज बना के उड़ाया जा सकता है, तो अंग्रेज तो यूँ करते थे, बोले बाबा की बुद्धि भ्रष्ट होगी, क्या लोहा आकाश में उड़ सकता है? ये तो सारे अपने लोगों के किए हुए। देखो जिसका राज होता है ना वो दुरुपयोग करता ही है। अभी भी हमारे गांव में ये कहावत है, कोई बुद्धिमान आदमी होता है ना, उसको कहते हैं भाई तो ये अंग्रेज क्यों नहीं पकड़ के ले गई? कहते नहीं कहते, सारे विद्वानों को अंग्रेज पकड़ ले गए। देखो आचार्य जी, ठीक है, मैं समझता हूँ वेदों में दम है, वास्तव में वेद जिंदगी जीना सिखाते हैं, लेकिन आज तक एक बड़ा पर्दा है और इनका ऐसा प्रचार क्यों नहीं हो पाया कि भाई मतलब इस वैदिक शिक्षा से पढ़ के किसी ने कुछ बहुत बड़े काम करे हो, किसी ने आविष्कार करे हो या फिर साइंटिस्ट बने हो, क्यों नहीं निकल पा रहे हैं आज? चलो पीछे की छोड़ दो जी, आज भी क्यों नहीं निकल पा रहे हैं जितने गुरुकुल? आज भी निकलते हैं, पर ऐसा है कि एक होती है राजनीति और एक होता है पैसा। राजनीति पे पैसा बहुत हावी पड़ जाता है, तो जो वास्तव में जो लड़के अच्छे काम वाले बुद्धिमान लड़के होते हैं ना, उनको ये कंपनी हाईजैक करके अपना सारा काम कराती हैं। पैसा सब पर हावी हो रहा है, कंपनी सिस्टम ऐसा चल गया है, कंपनी सिस्टम ने बुद्धि को हैंग कर लिया है। देखो काम करता है कोई, थीसिस कोई लिखता है, किसी के नाम लिख दी, वो नाम किसी का होता है। अपने जाने कितने वैज्ञानिक मारे गए जा करके, अपने नाम से कहते हैं ना, मेरे नाम से, या तो कहते हैं कि रुपए लेके मान जा, और रुपए लेके नहीं मानता है तो काम कर दिया जाता है। इस बात को तो वो लड़के जानते हैं जो विदेशों में जा कर के विज्ञान पर काम कर रहे हैं। एक मुद्दे का आखिरी सवाल ये पूछता हूँ स्वामी जी, आर्य समाज की जो शिक्षा प्रणाली है या फिर आज जो आर्य समाज का जितना का अस्तित्व अभी है समाज के लिए, वो आने वाले साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के अंदर क्या कर कैसा दिखा देगा जिससे कि पूरी की पूरी दुनिया आर्य समाज से जुड़ जाएगी? देखो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हर समाज से जुड़ जाए, इससे जुड़ जाए। ये तो भाई बहुत पुरुषार्थ का मामला है। कोई वेद पढ़ना चाहेगा तो हम तैयार बैठे, कोई ना पढ़े हम कैसे पढ़ा देंगे? आप ही बताओ, आप किसी को पढ़ाना चाहे पढ़ा देंगे? आप ऑप्शन दे सकते हो, भाई मैं इस चीज़ को पढ़ा सकता हूँ, इस चीज़ का माहिर हूँ, मेरे पास आओ, कोई नहीं, आप बताओ आप क्या कर लोगे? ये भी साढ़े के नाम है रामपाल आए तो सारे काम करो, उसकी पुस्तक भी पढ़ा, ज्ञान गंगा पढ़ा, सारे काम कर रहे हैं। वो तो कुछ ना पढ़ता उसकी, बस एक काम सिखा दिया है इन्होंने। ये लोगों की आस्था का खुला दुरुपयोग हो रहा है। वास्तविकता है कि लोगों को पता नहीं क्या गीता है, क्या वेद हैं, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। अब 10, 20, 50 की ये टीम लेके बैठा है, 50-100 की वो टीम लेके बैठा है। लोग दुखी हैं ही। ये लोग यूँ कह देते हैं आप हमारे डेरे में आओ, आपके दुख दूर हो जाएंगे। बेचारा इस डेरे में जाता है, इस डेरे में नहीं होते तो उसमें चला जाता है। जैसे डॉक्टरों के पास घूमते हैं ऐसे ही जनता है इन डेरों में घूमती है। ठीक है, मैं हाँ और ना में जवाब चाहूँगा आचार्य जी। ये गलत काम कर रहे हैं आज के समय में रामपाल? आज के समय में कर रहा है तो शुरू से ही कर रहा है। कर रहा है। क्या आप इसका विनाश चाहते हैं? इसका विनाश? हम तो अधर्म का नाश, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। फिर न्यू भी कहा गया है शास्त्र में, देखो जो दूसरा खड्डा खोदा खुद पड़ा, दूसरा का माड़ा नहीं सोचना चाहिए। बोले कर भला तो हो भला। यही तो धर्म है, कर भला तो हो भला, यही तो धर्म है, यही तो हम चाह रहे हैं। तो आप है ना उसकी काट करनता है, उसके बारे में बुरा करनता है। सुनो एक मिनट, उसके बारे में बुरा भला बोलना है। आप जनता का इतना भला करते हो, जनता उस तो छोड़ के ना अपना पीछे लग लेगा, आपका पीछे लग लेगा। जनता का क्या भला कर दें? जनता का भला कौन चाहता है? सबसे ज़्यादा भला धरती पे कौन चाहता है बताना? आप बताओ, जनता का भला कौन चाहता है? जनता का भला सबसे ज़्यादा चाहता है परमात्मा, जिसने सारा संसार बनाया है। सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, पृथ्वी बनाई, और पृथ्वी पे अन्न आदि और वर्षा करता है समय समय पे अन्न उगाने के लिए, वो भला चाहता है। अच्छा आचार्य जी देखो, मैं पक्षपाती नहीं हूँ, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। मैं ना तो सुनो, मैं तो उसके पास जाऊंगा तो आपका एवज लेकर इसी तरीके से सवाल पूछूंगा जिनको आर्य समाज यहाँ बंदा है, ठीक है? अगर उन तो मैं सवाल जवाब करूंगा, लेकिन उनके पढ़ाए उड़े वन को कि यू आज का टाइम का वो परमात्मा जिसने सृष्टि रची है,
वो कैसे हो जाएगा ये? परमात्मा के कर्म नहीं जानते हो कितने होते परमात्मा के कर्म? परमात्मा के कर्म जानते वो लोग कितने होते हैं? सुनो, वही परमात्मा, चलो मान लिया, तो जो जिसका निर्माण करता है उसके बारे में पता होता है कि नहीं? आपने कोई चीज़ बनाई, उसके बारे में पूरी जानते हैं? बिल्कुल जानते। अच्छा, उसकी प्रोस्पेक्ट भी छापता है जो आदमी, जो कोई करता है तो प्रोस्पेक्ट छापता है। ये जिसने मोबाइल बनाया उसकी प्रोस्पेक्ट है। तो ये संसार का बनाने वाला है, चलो माना, तो उसकी प्रोस्पेक्ट क्या है इसकी? हम तो कहते हैं प्रोस्पेक्ट मैनुअल क्या है, तो प्रोस्पेक्ट हम तो कहते हैं वेद है। तो वेद का एक मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं आती, ये कैसे हो जाएगा ये? बिना आधार के बात है ये तो। अच्छा, एक फाइनल बात है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है, परमात्मा के 5 काम, संसार का बनाना, दूसरा संसार का चलाना, तीसरा अंत में विलय कर देना, जिस क्रम से बनाया था उसी क्रम से इसको नष्ट कर देना, चौथा काम है जीवों के किए हुए कर्मों के फल देना। जैसे इतनी योनियाँ हैं, योनियों में कोई जीवात्मा अपने आप नहीं जाना चाहता, पर कर्म फल व्यवस्था और परमात्मा की इतनी बड़ी व्यवस्था होने के कारण उसको तरह तरह के शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये चौथा काम हो गया। पांचवा काम है वेद की विद्या का प्रचार करना, प्रकाश करना। तो ये 5 कामों में से ये कितने कर सकता है? क्या सृष्टि का विनाश कर सकता है ये? चलो, ये चाहे कुछ भी ना कर सकता हो, कुछ भी कर सकता हो, लेकिन आप इन दोनों के बीच की लड़ाई का पब्लिक ने क्या फ़ायदा होगा जी? देखो, हमारी कोई लड़ाई रामपाल से नहीं है, ना हमारी की कोई, हमारी लड़ाई है अविद्या से। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। आर्य समाज का 8वां नियम है ये, उस काम में हम लगे हुए हैं। अब बात यह है कि इसकी ये हरकतें ना रोकी जाए ना, तो इतने जनता को मूर्ख बना देगा और जनता सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए इतनी असमर्थ हो जाएगी। तो हम तो ऑप्शन दे रहे हैं जनता को। आचार्य जी, फिर एक जवाब में एक सवाल और लिखड़ के आ जाओ। मैं इसने इंटरव्यू ने एंड करने की सोचूं, लेकिन फिर एक सवाल बटा फिर लिखड़ हुआ है। ये सवाल यूँ लिखड़ के आया है कि ये मूर्ख बना रहा है। हाँ जी। इसके पास प्रचार तंत्र इतना शानदार है, इसकी वीडियो अपलोड हो तो 100 लाइक पर 200 कमेंट, 400 शेयर पावा है। इसी तरीके मतलब इनका मतलब जो प्रचार तंत्र है नहीं, वो बड़ा सीखने वाला है। शायद से आर्य समाज जी को भी इसके प्रचार के बारे में इससे सीख लेना चाहिए। देखो, हर बंदा 100% बुरा नहीं होता, उस तो कुछ चीज़ें सीखने की वो है, लेकिन इसका जो प्रचार का स्टाइल है नहीं, वो बड़ा शानदार, बड़ा लाजवाब है। क्या आर्य समाज इसके तरीके से इससे बढ़ चढ़ के प्रचार नहीं कर सकते अपनी विद्या का? तो रामपाल खुद प्रचार नहीं कर सकते ना। इस प्रकार का जैसे ये हथकंडे अपनाता है, ये हमारे बस की बात है नहीं। अब ये पैसे दे करके फिर वीडियो खरीदता है जी। फिर वही तो बात है, जो दिखेगा वही बिकेगा। वो बात ठीक है आपकी, जो दिखेगा वो बिकेगा, लेकिन ये तो नहीं है कि गलत बात को दिखा और उसको चढ़ा दो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो साइट से इधर होगी वो माइंड से भी इधर होगी। तो आपकी विद्या जो है वो साइट के आगे से, आंखों के सामने से इधर होगी तो इधर से भी इधर होगी। गलत भी क्या है? देखो, एक बात देखो, जो सत्य को जानना चाहता है ना, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आज तो ये मीडिया का ज़माना है। हम तो उस समय आए थे इस गुरुकुल में जब ये मीडिया नहीं थी। झूठ को, आचार्य जी, झूठ को अगर 500 बार रिपीट बोला जाओ ना, वो सच्चे बन जाओ, वो कर दिया इसने। हाँ ठीक है, उसकी हम मना कर रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं इस बात को। पर लोगों में जो परमात्मा ने एक सत्य को जानने की सामर्थ्य, जो बुद्धि, मन आदि दे रखा है, तो उसका प्रयोग तो करना चाहिए लोगों को। वो फिर आप जैसे आचार्य बैठे, आपसे सीखेंगे जी हम कुछ, तो आप कुछ मार्गदर्शन करो जी हमारा। देखो, 4 प्रकार से विद्या फलीभूत होती है। सबसे पहले होता है श्रवण, किसी बात को आप ध्यान से सुने, ध्यान से सुन करके फिर होता है मनन, और मनन करने के बाद में होता है गहन चिंतन, निधिध्यासन कहते हैं उसको। उसके बाद में साक्षात्कार होता है कि इसने जो बात कही है कि सही है कि गलत है। तो लोगों ने सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। और इतनी जनता मूर्ख थोड़ी है, 2, 4, 10, 20 लोग इसके चक्कर में फंस गए होंगे। ये बहुत बड़ी दुनिया है। हमें 10, 20, 50, 1000, लाख, 2 लाख दुनिया थोड़ी है। इतने लाख बना लिए, 2 लाख बना लिए, इतनी बड़ी जनता थोड़ी है, बहुत बड़ी जनता है। तो हमारा भी प्रचार हो रहा है। और इसके अनुयायी, मैंने तो प्रायः ऐसा देखा है, यदि वास्तव में हृदय से मनन चिंतन गहराई से करेंगे तो सारी टूट के यहाँ जाएंगे। हमारा तो वेदों का प्रचार ऐसा है कि किसी मत विशेष का प्रचार नहीं है हमारा, ना किसी मत विशेष से हमें कोई राग और द्वेष है। हमारा तो विद्या का प्रचार करना, जो वेद विद्या परमात्मा ने सृष्टि के आदि में दी थी, उसका पढ़ाना, उसका प्रचार करना, ये हमारा है। भाई, आपने स्पष्ट बात, मैं एक बात और बताऊं। देखो, मैं इस मसले में पढ़ना ही नहीं चाहूँ था। धर्म अधर्म में बेरायु एक ऐसा दलदल है जिसके अंदर एक बार थोड़ा पैर का नाखून भी चला गया नहीं, मतलब उंगली भी चली गई नहीं, बंदा 10 दाए चला जाओ है। लेकिन फिर भी मैंने इन पर थोड़ी बहुत बात शुरू कर दी।
मेरा असलियत में अपना मानना यूँ है भाई, इंसानियत तो बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई भी आपने किसी भी तरीके से बुकाओ है शिकाओ, उसने परखो, सही और गलत की आप चीज़ें परख जाओ, समझ जाओ कौन सही है कौन गलत है। बाकी मन तो ऐसा लगता को नहीं कि भाई देखो पर्सनली मैं भी न्यू कहता हूँ भाई रामपाल, भाई मैं नहीं जानता रामपाल ने कौन नाम है उसका, कुछ लागदार नाम है उसके काम आता, कई काम आता ठीक भी लगे कई गलत भी लगे, ठीक क्यों है पर बाकी आगे चर्चा कर लेंगे। और रही बात भाई आर्य समाज की, चल ठीक है ये कुछ अच्छा कर रहे होगे तो भाई इन्हें अच्छा का फल भी मिल जाओगा। और भाई मैं तो नहीं चाहूँ कि भाई कोई भी किसी का अंध भगत ना बनाओ भाई, अपना घर हम माँ बाप ने सुखी रखो। वही बात से भाई माँ बाप भूखे मरे जाओ और ऐड दूध पैड़े जाओ, उसका कोई आनी जानी नहीं भाई। डेरिया में जाए कन दूध चढ़ाए जाओ और बड़का ने रोटी नहीं टिकड़ा नहीं मिले भाई, उस बात का कोई फायदा नहीं। अपना परिवार ने पहला मजबूत रखो, मानसिक तौर पर मजबूत रहो, बाकी ये बाहर की चीज़ तो बाद मान रही, जिसने ज्ञान लेना नहीं वही बच्चों को तो बनने लग रहे भाई साहब। चल ठीक है, और ये समाजिया का भी ले लो और उसका के माड़ा उसकी पढ़ लो तो तेरे पुस्तक फिर धनुमान नु दो रदर कन है कौन सा ठीक से उसमें लग लो उसके पास से, गलत तो नहीं है जी। तनुआ देख लो चुकर तो ज्ञान बढ़ने लग रहा है कि कौन सम के पैजे, चल उसका चला आप सही नहीं बता रहे कि दो बात काम की उसमें ही पैजे अग नहीं पै सकती जी। देखो झूठ है ना सत्य के सहारे चला करता है। नहीं दो बात की बात करें मैंने, इतनी चल इतनी झूठ से उसमें दो बात तो काम की पैस का नहीं। एक तो हमें बहुत बढ़िया सुंदर भोजन मिल रहा है और एक में थोड़ा सा हमें छांटना पड़ रहा है। मतलब आप तो उनका नहीं जाने नहीं देना चाहे अंदर किसी ने नहीं ना जी, मतलब ही नहीं। देखो सुनो क्या होता क्या है, सुनो ये तो कमाल का इंटरव्यू है। हाँ जी हाँ जी। देखो ऐसा है कि सच छांटते छांटते झूठ गले लग जाता है, क्योंकि बुद्धि तो इतनी पारखी होती नहीं। फिर मैं उन्हें परखी बंदे की बात कर रहा हूँ जी। चल जिसने चल कम बुद्धि वाले नहीं वो तो आपका नहीं लाग लो, जिसकी बुद्धि बहुत ताज़ा सार पर जो चीज़ पढ़ सका समझ सका हर चीज़ ने तर्क के तौर पर देख सका है। कबाड़ में क्यों टोवेगा कबाड़ क्यों भाई साहब केवरा कबाड़ मेरा दोस्त उसकी शोन नई चीज पैजे मेरे यार, उसने क्यों की खो बुद्धि नहीं है लोगों की कि आप ये कह रहे हो कि कुबाड़ में टोलेंगे। मेरी तो है भाई, मैं टोके देख सकूं। हाँ तो आप टोके देखो, हम कब मना कर रहे हैं, हम नहीं मना कर रहे, आप टोके देखो हम लेकिन ये कीचड़ में धसोगे और खुद ही तो आप कह रहे थे। फिर तो लगेगा। देखो कीचड़ में दसने वाली बात कही नहीं जी। देखो मैं किसान हूँ और मैं सुबह से शाम तक कीचड़ में रहूँ, आप इसने अपमानित तौर पर जी कीचड़ की बात नहीं, वो कीचड़ की बात थोड़ी हो रही है, अब तो धर्म की बात हो रही है। उसकी बात खुद ही कह रहे थे आप, इतना बड़ा कीचड़ है इसमें तो एक उंगली भी डाल देना सारा दस्ता चला जाता हूँ, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। फिर आप खेत वाली कीचड़ की बात दलदल की बात और कीचड़ की बात है, कोई बात नहीं। किसका होता है दलदल, दलदल किसका होता है? नहीं होता चलो ठीक है भाई, बेरा के है मैं गणा लंबा इस इंटरव्यू ने। चलो अगर आपने मजा आया हो इंटरेस्ट आया हो, मैं फिर गुरुजियां से बात करूंगा, फिर आचार्य जी से बात करूंगा, फिर लंबा सेशन कर लेके बैठ कर खड़े खड़े गणिया आना होगी। आपने मजा आया हो तो भाई कमेंट कर दियो, और कुछ सीखने मिला हो तो अच्छे से सवाल जो मेरे पर रह गए हो तो कमेंट कर दियो, बहुत मजा आ जाएगा भाई। और अगली बारी कौन सा इंटरव्यू करना है, अरे रामपाल वाले सुन लो तार तो मेरा कोई द्वेष को नहीं कहते, फिर मेरे फोन करके न्यू को इतना न्यू क्यों करें, इसका इंटरव्यू क्यों लिया, मैं तारा भी ले लूँगा, मन तार तो कोई द्वेष नहीं है, ठीक है नहीं। और हाँ रही बात मैंने लाडू लुडू चा चू खुआने के चक्कर में रही हूँ, मैं किसी का उस्मान वाला बंदा नहीं हूँ, मैं किसी का प्रभाव नहीं, मैं अपना खुद का प्रभाव मेरा, मैं खुद का प्रभाव में रहा करूँ, ठीक है। हाँ भाई राम राम सारे ने कार्यक्रम की सूचना अच्छा एक चीज़ बताइए,